Very bol everyone, very warm welcome to the channel. In this video, we all discuss about how to start class 12th. क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्लास 12th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज क्लास 12th कहीं ना कहीं हमारे करियर को डिसाइड करता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 12th के ही बेसिस पे CUET देंगे, एंड जो CUET एग्ज़ाम होता है वो टोटली बेस्ड होता है हमारा NCERT बुक्स पे। कुछ ही सब्जेक्ट्स होंगे जिनका सिलेबस चेंज होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में डिट्टो NCERT का ही सिलेबस होता है CUET एग्ज़ाम के लिए भी। तो इससे इतना तो इमेजिन हम कर सकते हैं कि क्लास 12th में हमें बहुत ही सीरियस और सिंसियर होना होगा। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ लिए है हमने तो हम बस पास होने के लिए ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं एंड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे। हमें डेली पढ़ना है, आधा ही घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, बट वी हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। एंड सेकेंडली, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हमें किसी मोमेंट का वेट नहीं करना है कि ये हो जाएगा तो पढ़ेंगे, ये हो जाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं। स्टार्ट फ्रॉम नाउ। जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना स्ट्रेस फ्री होके पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारी हॉबीज़ हैं उनको भी हम टाइम दे पाएंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम नाउ। एंड हमें स्टार्ट करना कहाँ से है? स्टार्ट फ्रॉम NCERT और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए तो श्योरली आपको NCERT पे ही रिलाई करना है। NCERT के बाहर ना तो CUET में कुछ पूछेगा एंड ना ही आपका बोर्ड्स में कुछ पूछेगा, तो हमें NCERT ही फॉलो करनी है। हमें अपने डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जितना हम अपने खुद के नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम उसको ईज़िली समझ पाएंगे। और लास्ट जब फेज़ होता है एग्ज़ाम का, गैप डेज़ होते हैं, तो उस टाइम पे हम पूरी NCERT रीड नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमें हमारे नोट्स ही काम आएंगे और किसी दूसरे की नोट्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे ना तो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और नोट्स लिखने से NCERT को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखने से उससे हमारी जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ हमें चैप्टर वाइज 2 शॉर्ट क्वेश्चन, मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमें लिखना है हर चैप्टर का। उससे हमारी आंसर राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे टाइमली। एंड उसके बाद हमें वीक में 1 या 2 दिन अपना 15 से 30 मिनट का एक स्लॉट निकाल के जो मैप वर्क है उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एज अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट हमें बस जो हिस्ट्री में 5 नंबर के, पॉलिटिकल साइंस में 4 नंबर के एंड ज्योग्राफी में 10 नंबर के जो मैप वर्क आते हैं, बस वो मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं। हमें मैप वर्क जो है अच्छे से पता होना चाहिए, हमारी डीप नॉलेज होनी चाहिए मैप वर्क में। जब हम NCERT भी रीड कर रहे हैं, भले हमारे CBSE के मैप वर्क सिलेबस में वो प्लेस नहीं है, बट हमें एक बार जाके चेक करना ही करना है कि ये प्लेस है कहाँ पे, बिकॉज मैप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट। ठीक है। देन उसके बाद हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, हमें कैसे फुली फ्लेज्ड तरीके से अपना एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम हर सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे जो भी आपने ऑप्शनल लिया हुआ है, तो उसके लिए एक लिस्ट बनानी है। साइकोलॉजी जो भी है, हिंदी इंग्लिश के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बुक रीडिंग एनफ है। ठीक है। तो जो लिस्ट हम बनाएंगे उसमें ये सारे कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले एक तरफ चैप्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे रीडिंग का, दूसरा कॉलम अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा कॉलम नोट्स का, फोर्थ कॉलम रिवीजन 1 एंड द लास्ट कॉलम फॉर रिवीजन 2, प्लस हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। तो चैप्टर में हम जो भी हिस्ट्री का बना रहे हैं, देन वहाँ पे साइड से जितने भी 12 चैप्टर हैं हमें उनके नेम लिखने हैं। फिर रीडिंग बोले तो अगर आपने NCERT अच्छे से रीड कर ली है, कम से कम
2 बार तो कर ही सकते हैं, और अगर 2 बार नहीं तो 1 बार अच्छे से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ। तो रीडिंग हो गई है, देन यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में, या तो आपने क्लासेस में अच्छे से पढ़ लिया है या आपने कोई यूट्यूब पे अच्छा सा लेक्चर देख लिया है, देन उसके बाद अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गए, टिक हियर। उसके बाद हमें अपना नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स, डिटेल्ड नोट्स बनाना है, और वो नोट्स बन जाएगा, देन यहाँ टिक लगाना है। उसके बाद एक्टिव रिकॉल वो जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसके अगले दिन सुबह उठे या जब भी रात में सोने से पहले आँख बंद की, नोट्स बंद है, हमें चीज़ों को रिकॉल करना है कि हड़प्पन एग्रीकल्चर में क्या क्या था। आर्कियो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने चार्ट ग्रेन्स और सीड्स से जो है पता लगाया वहाँ पे कौन कौन सी ग्रेन्स जो है ग्रो होती थी। उसके साथ साथ वहाँ पे मिलेट्स था, सीसम था, वीट था, बार्ले था, मतलब ऐसे एक्टिव रिकॉल करना है हमें कि क्या क्या था वहाँ पे, टॉपिक वाइज ऐसे करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। रिवीजन 1 पे भी हम टिक लगा देंगे। फिर यहाँ पे डेट नोट कर लेंगे, सपोजिटली 15 अप्रैल। तो फिर 15 अप्रैल से 21 डेज़ बाद हमें आना है अपने रिवीजन 2 पे, और जब हम रिवीजन 2 कर रहे होंगे तो हमें उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनानी है। शॉर्ट नोट्स बोले तो एक शीट, मतलब ये एक शीट है, इस पे हमारा पूरा चैप्टर जो है आ जाना चाहिए। उसमें हमें बस पॉइंटर्स में लिखना है, कोई भी डिटेल्ड में चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो बस मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं उससे पहले देखने के लिए एक बारी उसको बनाना है। ठीक है, एंड उससे आपका बहुत चीज़ें जो है आपको क्लियरली याद हो जाएंगी। इतने स्टेजेस तक अगर आप एक चैप्टर को लेके जाते हैं तो आपका चैप्टर एकदम लास्ट टाइम तक क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा, अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया तो। ठीक है, और ये लिस्ट ऐसे बनाने से आपका चैप्टर वाइज एक तो चैप्टर आपका अच्छे से फिनिश होगा, एंड उसके साथ साथ जब आपके ये टिक्स लगेंगे तो आपको एक एप्रिसिएशन, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिससे कि आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं खोजना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज क्लास 12th विद CUET। अगर आप इतने तरीके से NCERT कवर करते हैं तो आपको MCQ प्रैक्टिस के अलावा और कुछ CUET के लिए नहीं करना होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें करते हुए ऐसा नहीं है कि एक दिन नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, रिवीजन किया, फिर 1 हफ्ते तक गायब है। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हमें 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे जो भी बन पा रहे हैं पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 6 घंटे पढ़े हैं और 1 हफ्ते गायब है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड होपफुली अगर ये सारे पॉइंटर्स आप अपने क्लास 12th में अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो श्योरली आपका NCERT अच्छे से प्रिपेयर होगा। एंड जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। और हमारा जो क्लास 12th NCERTs हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं NCERT से उठ के, तो अपनी NCERTs को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ना है। सो इसके साथ साथ हमारी क्लास 12th लास्ट ईयर है हमारे स्कूल का, तो हमें एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को एकदम बोरिंग बना के पढ़ना है, इंटरेस्टिंग बना के ही पढ़ना है। तो एंजॉय योर क्लास 12th एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग।